इट्स 3:41 और आज मैं फिर से उठ गई थी पढ़ने के लिए। तो आज ना मेरा मूड ही नहीं हो रहा था पढ़ने का। तो पहले मैंने चाय बनाई एज़ यूजुअल, क्योंकि चाय की बिना तो मेरी आँख नहीं खुलती। और मेरा होता है कि मैं सुबह उठ के पहले गाने सुनती हूँ। उसके बिना नहीं ऐसा होता है, लेकिन कि नहीं मूड वूड आया ऐसा नहीं है। लेकिन गाने सुनने से क्या है मूड सही रहता है। सुबह सुबह अच्छे गाने सुनो, then you will be fine. So hey guys, it's Anushka and welcome back to my channel. So here I upload study vlogs and daily vlogs. So if you like the videos, please subscribe my channel and like the video. तो मैंने आज फिर से एज़ यूजुअल स्टार्ट कर दिया। पहले मैंने टू डू लिस्ट लिखी। आज मुझे करना था फिज़िक्स, क्योंकि वैसे भी फिज़िक्स में मेरा बाकी रह गया था एक चैप्टर। तो मैंने वेव्स किया। तो वेव्स वैसे सही चैप्टर था, लेकिन ऐसे देखने जाएँ तो गाइस लिटरली वेव्स थोड़ा सा तो बोरिंग चैप्टर था। मुझे वेव्स थोड़ा ऐसा लगा कि नहीं यार ठीक है। तो ये सर बोल रहे थे, तब ऐसे मैं नोट्स बना रही थी। मैंने इस टाइम भी आशु सर का वीडियो शुरू किया था, क्योंकि उनके ये जो स्लाइड्स होती है वो नोट सही रहती है। देखो मुझे प्रशांत सर के भी वीडियोस पसंद है, नेक्स्ट टॉपर्स के। वो बहुत सही पढ़ाते हैं। ये सर भी बहुत सही पढ़ाते हैं। मेरे को बोर्ड्स करना था, इसलिए मैं इनको ज़्यादा प्रीफर करती हूँ, क्योंकि ये बहुत सिंपली तरीके से बता देते हैं और ये इतनी लंबी लंबी वीडियोस भी नहीं खींचते। तो मेरी ये नोट्स बना रही थी वेव्स की। अभी मेरी हाइड्रोकार्बन्स की भी नोट्स बाकी है, और ऊपर से मेरे को मैथ्स करना है 1 घंटे, वो मेरे से हो नहीं रहा है। मेरा इंग्लिश का प्रोजेक्ट अभी भी बस ऐसे ही पड़ा है बेचारा। अरे मेरे को स्कूल में इंग्लिश का प्रोजेक्ट देना है, लेकिन फिर भी अभी तक मैंने वो प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं है, क्योंकि इतना लिखने में मेरे हाथ दर्द करने लग जाते हैं। और वैसे भी अभी अभी मैंने लिखना शुरू किया है। तो अब अगर फ्रैक्चर निकाला है प्लास्टर और उसके 3-4 दिन बाद प्रोजेक्ट देना होता है, तो अब इंसान कैसे लिखे, तो देर तो लगती ही है। और वैसे भी आपने देखा मेरे एक हाथ में मैंने स्लीव्स पहने, उसके अंदर एक लेप वाला पट्टा बंधा हुआ है। वो मेरी मम्मी ने बांधा था कि उससे ये जो ये प्लास्टर निकाल दे वो उसके बाद सही रहता है। ये सब ये जल्दी हीलिंग में हेल्प करता है। आज का मेरा प्लान था कि मैं सिर्फ मेरी ये रफ़ नोट्स रखूँगी फ़िज़िक्स की, और आज मैं मेरा इंग्लिश का प्रोजेक्ट लिखने बैठ जाऊँगी। तो देखो अब इंग्लिश का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, तो मेरा कल का भी वही प्लान है। मैं कल भी मैथ्स का एक चैप्टर करूँगी, और उसके बाद मैं फिर से इंग्लिश लिखने बैठ जाऊँगी। उसके बाद फिर तो टाइम ही टाइम है। तो फिर तब मैं मेरा हाइड्रोकार्बन्स की नोट्स बनाऊँगी या वेव्स की नोट्स बनाऊँगी, तो तब सही रहेगा। और वैसे भी फिर मेरे को रिविज़न स्टार्ट करना है। तो गाइस देखो, अब मेरी एग्ज़ाम को 1 महीना बाकी है, 1-1.5 महीना। तो मुझे वैसे भी प्रैक्टिस तो करनी ही है, क्योंकि सेम 2 दी नहीं, हाथ फ्रैक्चर हो गया था इसलिए। तो फाइनल्स में तो ज़्यादा मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, वरना रिज़ल्ट डाउन हो जाएगा। तो मैं परसों से रिवीजन व्लॉग डालने वाली हूँ कि नहीं रिवीजन कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तुम कितने कितने चैप्टर कैसे कैसे कंप्लीट कर सकते हो। सो गाइस, इफ़ यू वांट कि मैं डालूँ कि नहीं रिवीजन कैसे करना है, रिवीजन मैं कर रही हूँ, वो नहीं रिवीजन कैसे करना होता है और तुम कैसे सब चीज़ अच्छे से मैनेज कर सकते हो। गाइस इफ़ यू वांट इट गाइस, प्लीज़ कमेंट। तो इधर मेरा वेव्स का चैप्टर ख़त्म हो गया था। मैंने पूरा 2.5 घंटे का चैप्टर ख़त्म किया था आशु सर का, और उसके बाद मेरी हालत ख़राब हुए थे। उसके बाद मैंने आधा घंटा मेरे नोट्स रिवाइज़ किए, और फिर मैं इंग्लिश का प्रोजेक्ट लिखने बैठ गई। तो पहले क्या था मैंने पहले सारे पेजेस पे वो जो हमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए थे कि 4 ईमेल लिखने थे, 4 जॉब एप्लीकेशन लिखनी थी, फिर 2 एसेट, 2 लेटर, ऐसा बहुत कुछ था। तो उसके लिए पहले मैं हर एक पेज पे क्वेश्चन लिख दे रही थी कि पहले क्वेश्चन लिख दूँ, फिर ढूंढ के चैट जीपीटी में से आंसर लिख देंगे। क्योंकि अभी मेरा दिमाग इतना प्रोसेस ही नहीं कर रहा है कि नहीं मैं खुद बनाऊँ, मैं खुद लिखूँ। नहीं, अभी मैं थक चुकी थी। कॉम्बिनेशन वो सब उन सब के भी सारे क्वेश्चन कॉपी करने पड़े। अब स्कूल में मैम ने बोला ही नहीं, किसी को भी नहीं बोला, ना ग्रुप पे बोला कि तुम्हें क्वेश्चन कॉपी करने, क्वेश्चन नहीं करने। अब अगर देखो क्वेश्चन कॉपी नहीं करते और फिर बाद में वो प्रोजेक्ट नहीं लेते कि तुमने क्वेश्चन कॉपी नहीं किया। कोई कोई ले लेता है, कोई कोई नहीं लेता है। तो फिर सोचा कि क्वेश्चन कॉपी कर ही लेते। अब छोड़ो, वो जो भी हो वो तब का तब देखा जाएगा। इतना हार्ड था गाइस, मैं सही बोल रही हूँ। मैं इतनी थक गई। देखो इतने सारे थे असाइनमेंट, मतलब इतने सारे टॉपिक थे कि नहीं इन सब पे लिखना था। फिर मैं तो थक गई। फिर मैं फिर से उठी। अब मेरे को पता नहीं क्या लेने में उठी। हाँ, ये डाइजेस्ट। अब इसमें से मैं देख रही थी फॉर्मेट। मुझे चैट जीपीटी पे भरोसा ही नहीं था, मेरे को उसके कंटेंट पे भरोसा था, मुझे उसके फॉर्मेट पे भरोसा था ही नहीं। तो पहले मैंने देखा कि अच्छा ये ऐसा फॉर्मेट में लिखना है,
तो फिर मैंने ना लिखना शुरू कर दिया। फिर भी गाइस मैंने ना सिर्फ 2 ईमेल ही लिखा है, क्योंकि इतनी देर लगी थी क्वेश्चन कॉपी करने में। तो फिर मैंने 2 ईमेल लिखे और बाकी के लिए ना मैं छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को इतनी वीकनेस लग रही थी। मैं ना दोपहर में भी सो गई थी। फिर मैं रात मतलब मैं उठी शाम को, फिर मैं फिर से गार्डन में गई, मैंने 1 घंटा वॉक किया, फिर मैं घर आई। फिर मम्मी ने बोला कि चल तेरे को कुछ नाश्ता वास्ता देती हूँ, वो किया। और फिर मेरे से ना मेरी बहन का फ़ोन आ गया, उसके साथ मैंने बात की। और फिर मैंने डिनर किया और मैं फिर से 9 बजे सो गई। नहीं, उसके बाद मैं ना वॉक पे गई थी फिर से रात को, फिर आई और फिर मैं थक गई थी, तो फिर मैं ना ये लेप वेप लगवा के फिर से मालिश वालिश करके मैं ना सो गई। अब इतना हेक्टिक डे था ना कल का, लेकिन फिर भी ऐसा था कि नहीं कुछ तो कर ही लो। अब आज मेरे को कोई भी हालत में इंग्लिश का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ही पड़ेगा, वरना कल सुबह 4 बजे मुझे इंग्लिश का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने बैठना पड़ेगा। फिर कल मैं रिवीजन कर ही नहीं पाऊँगी, और वैसे भी कल से ना मेरा प्रॉपर रिवीजन स्टार्ट होने वाला है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, कि मैंने मेरा कितना क्या क्या किया, इतना कुछ किया। वैसे भी मेरी आप देख सकते हैं मेरी ना तबीयत इतनी सही नहीं है, मैं ना थक गई थी। लेकिन अब कल तो पढ़ना पड़ेगा, कल तो ज़्यादा ही लिखना पड़ेगा। पढ़ना तो अभी ठीक है, कल वैसे भी मैथ्स का लास्ट चैप्टर करना है, लेकिन उसके बाद मुझे ना बहुत पढ़ना पड़ेगा। मैं ना वैसे भी थक गई हूँ। तो गाइस इफ़ यू वांट कि मैं मेरे मोर स्टडी ब्लॉग्स और मोर स्टडी टिप्स आपके साथ शेयर करूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द बेल आइकन।